आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी टेट और सी टेट के फार्म भरे जा रहे हैं और क्रमानुसार यूपी टेट की परीक्षा जो है कि पहले होने जा रही है 28 नवंबर को। उसी के दृष्टियानुसार हम जो है कि ये बेहतरीन जो है कि टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं और जिसका बीच बीच में जिस प्रश्नों की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर उसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन की विस्तार से समझाया जाए तो वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, जिससे आप संतुष्ट हो पाएँ। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए प्राइमरी के जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं वो भी सामाजिक विज्ञान का देख लेंगे, क्योंकि ईवीएस से थोड़ा सा पार्ट इसमें रहता ही है। तो प्राइमरी में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ईवीएस है। ठीक है, ईवीएस का मतलब कि पर्यावरण। और जब आप जूनियर की बात करते हैं, चाहे सी टेट की बात कर लीजिए, चाहे यूपी टेट की, या किसी भी स्टेट में अपर की बात कर लीजिए जूनियर की, तो जूनियर में आपको एक हिंदी अनिवार्य होता है, इंग्लिश अनिवार्य होता है। बाकी स्टेट वाइज वेरी करता है कौन किस सब्जेक्ट में ले रहा है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में भी कुछ लोग जो है कि उर्दू का भी कॉलम फिलअप करते हैं सी टेट के लिए भी, और इसके लिए भी क्या नाम है यूपी टेट के लिए, और संस्कृत का भी करते हैं, है नहीं। इंग्लिश की जगह लोग संस्कृत ले लेते हैं हिंदी की जगह। तो वो सभी चीज़ें कंप्लीट आपको मिलेंगी। केवल आपको हमारे यहाँ से उर्दू की क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, संस्कृत भी मिलेंगी आपको। ठीक है, तो समझिए, देखिए कैसे हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, या इसमें मैथमेटिक्स के जो अभ्यर्थी होते हैं वो, तो एसएसटी का जो होता है उसमें 60 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? कितने आते हैं आपके? टोटल 60 प्रश्न आते हैं। और बाकी सभी के 30-30 प्रश्न आते हैं। तो आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इसका जो है कि सामाजिक विज्ञान का पहला जो हम कराने जा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन तो सभी तैयार हैं, लेकिन हम आपको केवल 30 क्वेश्चन आज कराएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट और आपका सी टेट से रिलेटेड सभी एक कंबाइंड क्लासेज हैं ये सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये। ठीक है, तो मैं ये बात बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बस आप लोगों को जिसे भी यूपी टेट पास करना है वो इस टेस्ट सीरीज को करके जाए। टोटल आपको करीब 6 से 7 हज़ार प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से देखने को मिलेगी 28 नवंबर से पहले पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से राजस्थान ने भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। निम्न में से राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। जैतसर, कुंभलगढ़, सूरतगढ़, बिदासर। तो ये आपको बताना है कृषि फार्म। तो ये आपका क्या है? सूरतगढ़ है। कमेंट आप कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड पे आते हैं। मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं जैविक तत्व, मिट्टी निर्माण की अवधि, अजैविक तत्व, मिट्टी का गठन। तो आपको बताना है इसका क्या हो सकता है। उर्वरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं जैविक तत्व, मुख्य कारक है इसके। कौन से हैं? जैविक तत्व मुख्य कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ये कई बार पूछा गया प्रश्नों में। 0, 7.6 से अधिक, 7.0, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है इसका कितना है? 7.6 से अधिक जो है कि क्षारीय मिट्टी का पीएच मान है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? आप लोग अच्छे से जानते हैं बंगाल की खाड़ी आपकी किधर को है? पूर्व साइड में है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती। तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों की तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। केवल और केवल जो है कि ताप्ती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए। मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मालवा का जो पठार है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जड़ोल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। प्रश्न संख्या 5 का इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। विश्व में दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का स्थान क्या है?
पहला है, लेकिन प्रत्येक भारतीय को 250 ग्राम दूध नहीं मिलता है पीने को। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद हमारे देश में एक आम आदमी को, आम एक मतलब कह सकते हैं एक छोटे बच्चे को देखा जाए तो 250 ग्राम दूध नहीं मिलता है पीने को। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कि विश्व में नंबर 1 पर है ये। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, भोर, महादेव, कोंकण। तो ये कुंदेर-मुख सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की तरफ जब आप आएंगे। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आप भी लोग अच्छे से जानते हैं किसकी है, तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है। चूमार, चूमार सीमा क्षेत्र जहां से चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ कर दिया, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है। तो मैं आप सबको अवगत करा दूं, ये सभी राज्य चीनी की सीमा से टच करते हैं। पहली चीज़ आप देख सकते हैं मैप में जाके, आप लोग अगर मैप से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कौन है इसका? जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भांगड़ा बांध, गांधीनगर गांधी सागर या टिहरी बांध? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, हमेशा इस चीज़ का याद रखना। ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंटेन हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस। ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब आ जाना चाहिए अब तक। हेलेंस कहाँ में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र अबादान अवस्थित है? ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में। प्रश्न संख्या 12 का सबसे बड़ा कहाँ पे है? ईरान में, इसीलिए लड़ाई होती रहती है वहाँ पे कब्जाने के लिए। जंजीबार और पेंबा द्वीप किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जंजीबार और पेंबा द्वीप किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? खजूर, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। किसके लिए है ये? लौंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, और ये विश्व में प्रसिद्ध है, इस चीज़ का ध्यान रखना, विश्व में टॉप लेवल पे है ये। बैरन लैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? टेंगा, स्टेपी, आल्प्स, टुंड्रा। बैरन लैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? लैंडा, स्टेपी, आल्प्स, टुंड्रा। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? टुंड्रा हो जाएगा। मलेशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश या राज्य आपको बताना, चूँकि मलेशिया देश तो है ही है, उस मलेशिया के अंदर कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है, ये आपको बताने हैं। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। उस राज्य का नाम है केदाह। क्या नाम है? केदाह। ज्योग्राफी को मैप के अकॉर्डिंग पढ़िए आप लोग, ठीक है। और अब इतना समय नहीं है कि हम पढ़ाएं उसको, नहीं तो बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं आपको। फिलहाल आप लोग टेस्ट सीरीज़ कीजिए, आपको टेस्ट सीरीज़ में 5 से 6 हज़ार के क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे, कम से कम 5 हज़ार मिलेंगे आपको, सभी को मिला के, सभी सब्जेक्टों को मिला के। ईरान में प्राचीन काल में भूमिगत जल सतह को उपयोग में लाने की प्रणाली को कहते हैं? वादी, कनात, जलदायी स्तर, करेज। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब दीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका? कनात इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
UNWTO द्वारा चुना गया एशिया का पहला स्थल चिल्का लैगून किस देश में स्थित है? चिल्का लैगून, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स हो जाता है तो उसको आप लोग ध्यान मत देना, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम की पढ़ते हैं, तो कब इंग्लिश बोल जाते हैं हम, कब इंग्लिश, हिंदी कुछ समझ में नहीं आता, तो क्योंकि वो हैबिट में हो गया है। ठीक है, लेकिन यह है कि जो भी बोला जाएगा बिल्कुल सही बोला जाएगा आपके लिए। तो ये कहाँ पे है? प्रसिद्ध है, भारत में है ये। निम्न में से किस नहर को समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए चौड़ा किया जा रहा है? निम्न में से किस नहर को समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए चौड़ा किया जा रहा है? स्वेज नहर, इंडोवर नहर, पनामा नहर, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो पनामा नहर को चौड़ा किया जा रहा है। निम्न में से कांगो रिपब्लिकन किसके उत्पादन में अग्रणीय देश है? प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। सभी एकदम समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है ये। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सबकी इच्छा होती है। प्लेटिनम तो नहीं कह सकते, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इसकी ज्वेलरी लोग अधिक मात्रा में बनवाते हैं। तो सही जवाब दीजिए डायमंड। ग्रेट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है? वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है, आपको बताना है। वियतनाम, करेक्ट, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? वैकाल झील, मिशिगन झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। प्रश्न संख्या 21। तो वैकाल झील जो है कि विश्व की सबसे गहरी झील है और प्रसिद्ध भी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? नियाग्रा, एंजिल, बोयोमा, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 22। इसका सही जवाब हो जाएगा एंजिल। नियाग्रा प्रपात है, वाह ग्रेट। देखिए रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 से बिल्कुल। ये यूके, चीन, यूएसए एंड रूस, कहाँ पे है ये? ठीक है, अभी आपने जो है कि नियाग्रा देखा था, पहला ऑप्शन था इसमें। अभी आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पे है? यूके, चीन, यूएसए, रूस। प्रश्न संख्या 23 का तीसरा इसका हो जाएगा आंसर यूएसए। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? काला सागर, एशियन सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर। तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा मृत सागर। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम दबाव, हवा की द्रुत गति, कम आर्द्रता, या कम तापमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कम आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत, यूएसए, फ्रांस, जापान। दोबारा से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत, यूएसए, फ्रांस, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील, वान झील, मृत झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। आपको बताना है कि कौन सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सी है? टिटिकाका झील है। मैं आपको कम से कम 30-35 सेकंड दे ही देता हूँ, एक आध मिनट भी दे देता हूँ, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हो। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, रूस, जापान, चीन। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, रूस, जापान, चीन। फटाफट जवाब दीजिए इसका। कजाकिस्तान, गुड, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है?
जर्मनी, थाईलैंड, फिनलैंड, भारत। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर आपको बताना है। फिनलैंड को कहा जाता है। ग्रेट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा, नॉर्वे, इंग्लैंड, वेनेजुएला। तो कहाँ पे है ये? वेनेजुएला में है। तो ये देखिए, इसके आगे भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 32, ये हमने बना रखे हैं ऑलरेडी, बने बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा सीटेट का, उसके दृष्टिगत रखते हुए इस तरीके से बनाया गया, क्योंकि जब सबको मैं लाइव जोड़ूंगा एक साथ, सब जुड़ेंगे, जो भी पैड फीस वाले हैं, जिन्होंने फीस सबमिट कर रखी है, उनके लिए है ये, और आफ्टर पब्लिश सभी के लिए है। ठीक है, तो आप लोग 30 क्वेश्चन हमने केवल इसलिए कराया क्योंकि छोटा सा जो पीरियड रहेगा ना, 15 मिनट 20 मिनट का, उसमें आप बोर नहीं होंगे। पहली चीज़, आपको इंटरेस्ट आएगा। फिर 10-15 मिनट का जो भी इसमें आपका ये वीडियो मतलब रहेगा, या लाइव हम कर ही रहे हैं, तो आप इसे देख रहे हैं, जितने भी समय में कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट 10 मिनट्स बाद आपको अगला शेड्यूल अगले सब्जेक्ट को मिल जाएगा। ठीक है, आज हमने केवल अभी सामाजिक विज्ञान का आप लोगों से क्लास ले रहे हैं। आप लोग इसको देखने के बाद कमेंट करके बताइए मुझे कि वाकई में आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर आपको ये क्रमानुसार एवरीडे 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं आप सबसे लाइव रहूँगा। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मैं ऑनलाइन कराता रहूँगा। ओके, तो जो भी इसको लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 5000 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसको बहुत शिद्दत से, अच्छे से कह सकते हैं कि कलेक्शन करके बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यूपी टेट सी टेट को धुआं बना देंगे। मतलब पास करके आएंगे आप, 100+ करके आएंगे आप। विश्वास कीजिए अपने आप पर, उसके बाद हमारे चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद।